सभी को राधे राधे। और आप देख रहे हैं शंका समाधान म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर। और कैसे सभी लोग, कामना करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से ये बात करने वाले हैं हम कि अमर कथा क्या है। जो अमर कथा है सभी शास्त्रीय लोग सुनाते हैं और हम भी कहते हैं, हम भी सुनाते हैं कि एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी ने माँ गौरा जी को सती में झगड़ा करवा दिया और ये कहा कि तुम सती जी भगवान से, शंकर भगवान से कितना प्यार करती हैं और तुमसे वो कितना प्यार करते हैं। तो ये तो बात चलो उसमें आ जाती है। और सबसे बड़ी बात ही अमर कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को जब सुनाई थी तो पार्वती जी सो जाती हैं और इधर जो तोता एक अंडे में निवास करता है और वो तोता हुक्करा देता है, ये सभी कथावाचक कहते हैं। तो ये समझने की बात है कि वो तोता अमर हो जाता है और भगवान भोलेनाथ उसके पीछे पड़ जाते हैं और तोता आगे आगे जा रहा है और पीछे पीछे भोलेनाथ जा रहे हैं। तो बात ये आती है, वेद व्यास जी के घर पर जब पहुंच जाते, वेद व्यास जी की जो पत्नी है अरड़ी बताया जाता है, तो वेद व्यास जी की पत्नी जो है उनके मुखमंडल से होते हुए उनके पेट में जब वो तोता चला जाता है और इधर शिवजी वहां पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर एक मेरा चोर आया हुआ है। वेद व्यास जी कहते हैं यहाँ पर चोर तो आया हुआ है तो ढूंढ लीजिए। कहते हैं वो आपकी पत्नी के पेट में चला गया। कहते हैं मेरी पत्नी का पेट फाड़ दो, निकाल लो अपने चोर को। कहते नहीं नहीं, मैं आपकी पत्नी का पेट नहीं फाड़ सकता, उन्होंने मेरा कोई नुकसान नहीं किया है। तो कहने लगे फिर चोर कैसे पकड़ा जाएगा। वेद व्यास जी कहने लगे कि चोर वो क्यों है, तुम्हारा क्या नुकसान किया है। सारी बात जब शिवजी शिवशंकर ने बताई है और बताने के बाद में वेद व्यास जी कहने लगे हैं कि जब उसने अमर कथा सुनी ली तो वो तो अमर हो गया, उसे तो आप भी नहीं मार सकते। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे हैं कि बात तो सही है। इधर इंतजार करते करते कई वर्ष बीत जाते हैं लेकिन वो तोता बाहर नहीं आता है। तो इधर भगवान भोलेनाथ चले जाते हैं अपने कैलाश पर्वत। अब विचार करने की ये बात है कि मां पार्वती को वो अमर कथा क्या थी, जो अमर कथा है वो क्या कथा सुनाई। सभी कथावाचक कह देते हैं, ये महिमा सुनाते हैं अमर कथा की, कि अमर कथा सुन करके वो तोता अमर हो गया और जा करके वेद व्यास जी की पत्नी के पेट में जा करके समा गया। वो अमर कथा क्या है, वो अमर कथा की महिमा सुनाई जाती है, हम भी सुनाते हैं, महिमा सुनाई जाती है। लेकिन जिस कथा को सुन करके वो तोता अमर हो जाता है
और भगवान भोलेनाथ भी अमर रहते हैं। जिसको एक बार समाधि में लीन हो जाएं तो कई हजार वर्षों समाधि में बैठ जाते हैं। वो अमर कथा जो है वो ज्ञान क्या है, बस यही जानने की बात है। यही वेद यानी कथावाचकों से पूछना चाहिए। अगर वो नहीं बता सकते तो ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए कि वो आखिरकार ज्ञान कौन सा है, वो अमर कथा क्या है। जैसे तोता अमर हो गया और वही अमर कथा सुन करके और वही अमर कथा का पान करने के बाद भगवान भोलेनाथ भी अमर हो जाते हैं। बस यही एक रहस्य है, यही एक तो समझने की बात है। अगर इस चीज को आप समझ जाएंगे तो हमारी कथा सुनने का आनंद ही कुछ और होगा। बस ये अमर कथा जो है ये हमें महिमा सुनाई जाती है। सभी कथावाचक महिमा सुनाते हैं, अमर कथा नहीं सुनाते हैं। अमर कथा तो कुछ और है, वो हमें सतगुरु से प्राप्त होती है। और जिस दिन अमर कथा हमें प्राप्त हो जाएगी, अमर कथा हम सुन लेंगे, उस दिन हमें गोविंद का दर्शन हो जाएगा। वो अमर कथा जो है वो हमें सतगुरु से प्राप्त होगी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरें प्रभु मन शरीरा, हरे कृपा सिद्ध सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान मनुष्य शरीर में आते हैं और हमें ज्ञान दे करके और उस अमर कथा को बताते हैं और प्रभु का असली नाम बताते हैं जो कड़कड़ में निवास करने वाला है। यही अमर कथा जो है महिमा हम लोग सुनते हैं। और वही अमर कथा जो महिमा है, महिमा के बजाय हम उस पर ध्यान दें कि वो महिमा इतनी बड़ी गाई जाती है। जो अमर कथा सुन करके तोता अमर हो जाता है, वो अमर कथा है क्या, बस यही समझ जाएंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। यही बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही। और जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमारे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। क्योंकि हम सभी के अंदर जो क्या कहते हैं वहम का जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग प्रभु को मिलना चाहेंगे, प्रभु से उसके दर्शन करना चाहेंगे, तो हमें जो वेद शास्त्र हैं उनकी बात माननी पड़ेगी, तभी हम उस गोविंद के दीदार हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी के लिए राधे राधे। और जो हमारे गुरु भाई हैं श्री सतपाल जी महाराज जी के शिष्य, तो उनको जय श्री सत्यानंद, जय श्री सत्यानंद।